उरई की गरिमा को चार चांद लगाने वाले अंग्रेजकालीन टाउन हॉल में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संचालित हो रही अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टाउन हॉल की लाइब्रेरी किसी भी शहर के लिए अनुकरणीय मिसाल समझी जा सकती है। इस डिजिटल लाइब्रेरी में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऐसे करते हैं जैसे कोई साधन हो रही हो। वातावरण पूरी तरह से नीरव अध्ययन में जुटे हुए बच्चों का ये नजारा किसी को भी सात्विक एहसास कराने वाला होता है। इस लाइब्रेरी के केयरटेकर रोहित विनायक हैं। लगभग 100 बच्चे यहाँ नियमित रूप से पठन पाठन करते हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने इसमें एसी सहित तमाम व्यवस्था ऑन छात्रों के लिए करा रखी है। रोहित विनायक ने स्व अनुशासन का ऐसा माहौल बना रखा है जिससे छात्रों के लिए भटकाव की कोई स्थिति न बन पाए। टाउन हॉल के इस कक्ष में जिले का इतिहास भी संजो कर रखा है। विभिन्न क्षेत्रों की जिले की निर्विवाद विभूतियों के चित्र उनके योगदान के उल्लेख के साथ इस कक्ष में सजाए गए हैं। जिले में अभी तक पदस्थ रहे जिलाधिकारियों की चित्रावली भी इसमें सजी हुई है ताकि आने वाली पीढ़ी जिले के सामाजिक प्रशासनिक भूगोल से भी अवगत रह सके। इस लाइब्रेरी का अवलोकन समय चौकी टाइम्स के प्रधान संपादक केपी सिंह ने किया तो वो मुक्त रह गए। उन्होंने रोहित विनायक के संयोजन और विद्यार्थियों की तालीनता को अद्भुत बताया। समय चौकी टाइम्स के संपादक राकेश कुमार ने इस अवसर पर बच्चों को प्रोत्साहित किया। मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि मैं इसके पहले भी कार्यक्रम से भी बोल रहा था कि टाउन हॉल अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। ऐतिहासिक धरोहर है, किसी सुरक्षित नगर की, किसी अच्छे नगर की पहली पहचान होती है वहाँ पर टाउन हॉल है या नहीं। लेकिन उसके बाद में टाउन हॉल में पहले इसका बड़ा इस्तेमाल होता रहा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जो गरिमापूर्ण कार्यक्रम जो आयोजित होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद में ये समय की जंग पड़ गई और ये बिल्कुल एक तरह से निश्चित हो गया था और एक गुमनामी भी हो गया था। ये बल्कि जो है वर्तमान ध्यान पर डब्बा जैसे दिखाई देने लगा था, इसकी व्यवस्थाएँ की गड़बड़ हो गई। तो शासन ने इसकी सुधी और इसका मंत्र फिर से संभाला और सबसे बड़ी बात थी कि ये टाउन हॉल अपने आप में संदर्भ है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी कैरियर की समझ कैरियर के अलावा आप लोग के आगे आने वाले समाज के नेतृत्व करता है। तो इसलिए आपको जहाँ पे आप रहते हो जगह के लिहाज से भी आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर ऐसा मिलता भी है, जैसे मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए नए लड़के काफ़ी आए हैं और वो अपने आप बहुत ही अंदाज नहीं समझ लेते। लेकिन अभी जो इसमें जो चित्र लगे हुए हैं, अगर हम उनको बताने शुरू करें ये कौन थे तो पता चला उनको पता नहीं है। ये पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का केस है, ये पता चला बुंदेला जी बड़े बुंदेली की करनी है। उन्हें कुछ ये चौकी समझिए कि जहाँ ये स्थिति हो, जहाँ ज्ञान इतनी ज्ञानशून्यता की पत्रकार भी ऐसा जिसको माना जाता है कि बहुत ही जागरूक करता है, उस तक की तक में सूचनाओं का जानकारी का इतना अभाव हो तो वो लगता है कि समाज बहुत पिछड़ा होता है। इसलिए बड़ा काम डालने ये किया गया है। अभी आधुनिक उरई में जितने भी आधुनिक जिले में उरई में जालौर जिले के आधुनिक स्वतंत्र की आज़ादी के पहले से और अभी तक जितनी भी बड़ी हस्तियाँ इस शहर में रही, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की रही हो, चाहे वो कला के क्षेत्र की रही हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र की रही हो, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र की रही हो, सबके लगभग सभी के चित्र के समय यहाँ पर पूरा संजोया गया। एक ऐसा संग्रहालय तैयार किया गया जो अपने आप में बहुत तरह से संदर्भ संस्थान के रूप में ये दिखाई दे रहा है। और उससे भी पता चलता है कि जालौर जिले का इतिहास, उरई का इतिहास कितना बड़ा समृद्ध थी, बहुत बड़ा काम हुआ। सबसे पहले तो मैं प्रशासन को बहुत साधुवाद इसलिए दूंगा कि ये उन्होंने बहुत ही शानदार ये काम किया है और एक ऐसी जो शहर को गरिमावान बनाने के लिए जो कदम होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, जो अपेक्षित प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास के सामने एक सार्थक भूमिका का निर्वाह है। अब दूसरा ये था कि यहाँ का उपयोग क्या है। अब वो ये चित्र लगे रहते तो जो लोग आते जाते उसके बाद में आना जाना बंद हो जाता। तो यहाँ ये कहा गया कि डिजिटल लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, कैरियर की तैयारी भी कर रहे हैं, जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक लाइब्रेरी तैयार करने का काम है। कुछ शहर में लाइब्रेरी नहीं थी,
लाइब्रेरियाँ बनी हुई तो उपेक्षा का शिकार होते और वो लाइब्रेरियाँ बंद हो गई। राजकीय पुस्तकालय था, अच्छा पुस्तकालय था, लेकिन वो भी उपेक्षा का शिकार होकर बंद हो गया। हम लोग उसके लिए उसकी मांग करते हैं कि उसका फिर उसको दोबारा उसको पुनर्जीवन दिया जाए। ये काम कैसे हो सकता है, लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और इसके लिए सबसे बड़ी ये बड़ा कठिन दायित्व है। एक तो बच्चों को लाना और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना। पिंड ऑफ साइलेंस था जब हम उसे तो जैसा वातावरण चाहिए कि जहाँ पूरे अध्ययन में अपने आप को डुबो दे। तो रोहित बनर्जी का ये परिश्रम का एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में अपनी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो सेवाएं हम लोगों के लिए भी इच्छा का होता है। हम लोगों को भी लगता है कि अभी हम लोग तो अपना जीवन ऐसे दर्द में काटे जाते अपराध में, लेकिन ये पता चला कि वहाँ पे वो महिला अस्पताल में काम को केवल 5 रुपये के प्रतीकात्मक, ताकि किसी का सामान की रक्षा न लगे कि अरे हम तो गैराज का भोजन दे रहे, लेकिन 5 रुपये में जो वहाँ पे रक्षा भोजन उपलब्ध कराने का ये काम करे। इतने बच्चे और बराबर अनुभव चल रहा है। कलाकार की रूप में तो आपकी उत्कृष्टता का कोई जवाब ही नहीं है। आप राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित हो चुके हैं। कला के क्षेत्र में भी आपने वो चावल के गानों से गले जी का चित्र बनाया है। उसको अब एक तरह से उदय की क्या है, उदय की ब्रांडिंग का एक प्रतीक बन चुका है। उदय की ब्रांडिंग चावल के गानों से इतना खूबसूरत गले जी का चित्र बना देते। लेकिन यहाँ पे खड़े होकर मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, ये जो काम संपादित किया गया है ये काम संपादित होना बहुत बड़ी चीज़ है। और हम आप बच्चों से ये निवेदन करेंगे कि जैसे यहाँ के DIC चलता है, तमाम सारे शहरों में शुरू हुआ। DIC के डॉक्टर बलराम के साथ थे, तो उन्होंने पुरातन छात्र परिषद एक बनाई। तो पुरातन छात्र परिषद से उन्होंने जो स्थापित हो चुके थे बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके थे वहाँ DIC में पड़े हुए लोग, जो लोग पता चला कि उसके सरकारी सेवा के क्षेत्र में बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच चुके थे, उनका सबका समागम कराया और उनको प्रेरित किया कि DIC को ऐसे खूबसूरत कैसे बनाया जाए बिना सरकारी फंड के। उसके लिए आप योगदान दें। तो प्रयास निरंतरता नहीं है, लेकिन वो प्रयास एक बड़ा खूबसूरत प्रयास और उससे DIC में कुछ काम हुआ। हमारा बच्चों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग भी संकल्प लेके जाएँ। ये तो अभी रोहित सिन्हा बहुत देख रहे हैं, बहुत हो सकता है कि कल उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। अब इस जैसा एक उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो इसको संचालित करने के तो ये पता चला कि पूरा का पूरा हमारा गुलशन है, गुलशन के रूप में गुलशन ही कांग्रेस ये उजड़ जाएगा। तो ये बहाल बना है और ये बहुत ज़्यादा समृद्ध हो, बहुत ज़्यादा इसमें पता चला कि यूटिलाइजेशन के माध्यम से के माध्यम से इसमें बढ़ाई हो सकती है। ऐसे कुछ परिणाम होती है। तो जब आप लोग सफलता के मुकाम पर पहुँचे तो आप लोग ये थोड़ा सा लेके जाएंगे कि जब हम किसी सफलता के मुकाम पर पहुँचेंगे तो इस काम और चीज़ों में यहाँ की इस लाइब्रेरी के लिए जो कुछ भी कर सके, जितना योगदान दे सके, जितना अधिकतम योगदान दे सकेंगे, मन से, तन से, धन से हम उसको उस योगदान को देंगे ताकि निरंतरता बनी रहे। और ये भी प्रेरक संस्था है पूरे देश में सबसे प्रेरक संस्था की पंक्ति में खड़ा हो सके आने वाले आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे कारोबार आगे बढ़ता है। तो ये कारोबार कभी टूटना नहीं चाहिए। जिस कारोबार की शुरुआत रोहित बनर्जी के प्रयासों से हुई। आप सारे बच्चों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जो संकल्प लेके यहाँ दोहराना पसंद करते हैं, हमारी कामना है कि आप ये वो सारे संकल्प लोगों जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो श्रेष्ठतम डॉक्टर बने, जो नौकर साहब बनना चाहते हैं वो श्रेष्ठतम नौकर साहब बने, और किसी आर्थिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे विश्व बैंक के अध्यक्ष तक नहीं बने। कोई बहुत ज़्यादा संख्या है, वही पर हमने कहा हाँ संख्या बहुत है और ये बहुत लगन के साथ। मैं पुरई में पहली बार आया हूँ और गुरु परशुराम के
के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे के.पी. सिंह साहब, उन्होंने मुझे खास तौर से यहाँ पे आने का प्रस्ताव दिया और उन्होंने कुछ सीखने के लिए ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है हम लोग आए और आप लोगों को देख करके जिस तरीके के मुझे हर्ष हो रहा, आप लोग हमारे छोटे भाई छोटी बहन के समान, तो आपके लिए आशीर्वाद स्नेह में प्रदान करना चाहता हूँ। इसी संघर्षों के बल पर जो चीज़ प्राप्त किया जा सकता है वो किसी के द्वारा या किसी माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। सपने कभी पूरे नहीं होते, संघर्ष कभी अधूरे नहीं रहते हैं और सपने कभी पूरे नहीं। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, भारत का नजारा। मैं रोहित जी के जो नेतृत्व में जिस तरीके की चीजें यहाँ देख करके मैं जा रहा हूँ, मैं अन्य जनपदों में अगर किसी जिलाधिकारी से मैं मिलने जाऊँगा तो इस तरीके का प्रस्ताव मैं रखूँगा। और एक सामाजिक जीवन जो होता है वो आदरणीय के.पी. सिंह साहब से सीखा जा सकता है कि किस तरीके से आप सभी के लिए, समाज के लिए सबकी लड़ाई अपने कंधों पर रखते हैं। और रोहित जी कलाकार भी हैं, हर तरीके से बनाते भी हैं। हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस तरीके से हमारी गुरु जी ने कहा कि कल के भविष्य ऐसा कभी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर देंगे। संघर्षों के बल पर जो इतिहास लिखा जाता है उसका अपना एक मुकाम होता है। जैसे देखा जाए तो किसी चीज एक पेन हो, अगर उसका मूल्य नहीं है तो उसकी कीमत आप नहीं करोगे। इसी तरीके से अपनी शिक्षा को अनवरत आगे बढ़ाइए और जिस तरीके के शांति और रोहित जी से जिस तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है और आदरणीय के.पी. सिंह साहब की जन्मभूमि है, यह सौभाग्य है कि इनके जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि डीएम साहब से अभी हम भी मिलेंगे, इसको और अच्छा करने के लिए कैसे किया जा सके, इस दृश्य को देखने के बाद एक बड़ा सुखद अनुभव मिलता है और उसके लिए मैं रोहित जी को धन्यवाद देता हूँ। इनके जैसे गुरु जिस इसको मिल जाए वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मैं कहता हूँ, सपने कभी पूरे नहीं होते, संघर्ष कभी नहीं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो हर चीज पास। धन्यवाद।